बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अजान के वक्त ये जो कुत्ते होते हैं क्यों भौंकते हैं? जब अजान होती है तो हमें क्या सुनाई देता है? अल्लाह और उसके रसूल का नाम। दोस्तों, कभी आपने अजान के अल्फाजों पर कभी गौर किया है कि उनमें कौन सा राज पोशीदा है? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र में एक बार भी अजान क्यों नहीं दी थी, और अजान के वक्त कुत्ते क्यों अजीब व गरीब आवाज़ें निकालते हैं? ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम अजान के वो राज जानेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपने कभी मुशाहिदा किया है कि जैसे ही फजर की अजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और वो आसमान की जानिब मुंह करके रोने लगते हैं। बाज़ औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसे आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर लोगों में के जहनों में ये सवाल आता है और वो ये सवाल पूछते भी हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। अजान की पुकार जो है ना, हम दिन में 5 वक्त हम सुनते हैं और हर नमाज से पहले अजान के ज़रिए नमाज के लिए बुलाया जाता है हमें, और इस्लामी अहकाम में से सबसे अहम हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और इसका हैरान कुन मुआजिज़ा क्या है जो अल्लाह की बड़ाई और अज़मत की तरफ वाज़े दलील है। सबसे पहले इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को पता चल जाए उन चीज़ों का, यानी फ़ज़ाइल व बरक़ात का, जो अजान और सफ़े अव्वल में है, और लोगों को उनको अगर हासिल न कर सके लोग और कुरानंदाज़ी की ज़रूरत पेश आ जाए तो ये उसके लिए भी लोग रेडी हो जाए। दोस्तों, कई लोगों के जहनों में सवाल आता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में अजान क्यों नहीं दी और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस कायनात को पैदा फरमाया, और अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को आपके ताबे, आपका मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मुअज्जिज़ात अता फरमाए। आपके हुक्म से झाड़ियाँ आपके कदमों में आके सजदा किया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अजान इसलिए नहीं दी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अजान दे देते तो अल्लाह के हुक्म से तमाम हिजर व शजर और कायनात की बाकी मखलूक़ात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खुद अजान नहीं दी, बल्कि आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजान देने की ड्यूटी सौंपी। अब कई लोगों के जहनों में ये सवाल भी आता होगा कि कुत्ते अजान के साथ क्यों रोते हैं? तो याद रहे कि रवायात में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते हैं, और उनका ये घूमना सिर्फ रात को ही होता है। और जैसे ही मुअज्जिन फजर की अजान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो ये शयातीन उस आवाज़ को सुनते ही दौड़ लगा देते हैं, भागने लगते हैं। और जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते उनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसे रो रहे हैं। और शैतानों के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में भी आया है कि मुअज्जिन जब अजान देता है तो उसकी आवाज़ सुनकर शैतान भागता है। याद रहे दोस्तों कि इंसानी नज़र से अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज़ जानवरों में ये ताकत रखी है अल्लाह ताला ने कि वो उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो उसके बारे में भी रवायत है कि मुर्दे की चीख व पुकार की आवाज़ को अल्लाह के अलावा बाकी मखलूक़ात भी सुन सकते हैं, और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देखता है, इसलिए ये उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। दोस्तों, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स यूं कहे कि शैतान अजान की आवाज़ सुनकर क्यों भाग जाता है और नमाज में शैतान हमारे साथ क्यों होता है, हालांकि नमाज में कुरान पाक की तिलावत भी होती है। दोस्तों, तो अजान में दीन इस्लाम के ज़हूर और हक़ के गालिब होने की तरफ इशारा होता है, और मुअज्जिन अजान देते वक्त अमूमन गाफिल नहीं होता। अजान एक ऐसी इबादत है जिसमें रयाकारी नहीं, और इन अमूर की वजह से शैतान गुस्से से आग बबूला होकर भागता है, और नमाज में नफ्स जो है इंसान का वो हाजिर होता है। शयातीन के लिए वसवसों का दरवाज़ा खुल जाता है, इसलिए शयातीन
नमाजी के करीब आकर उसको वसवसों में इन्वॉल्व कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो जो शैतान है ना वो पीठ फेर कर भागना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब अजान मुकम्मल हो जाती है तो वो वापस आ जाता है, यहाँ तक कि जब अकामत कही जाए तो फिर पीठ फेर कर भागता है, और जब मुकम्मल हो जाए तो फिर सामने आता है और दिल में वसवसे डालता है और कहता है कि वो बात याद कर जो बातें उसे याद नहीं होती, हत्ता कि आदमी भूल जाता है कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं। क्योंकि जानवर मखलूक़ात को भी देखते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जो नूर होते हैं ना वो मखलूक़ात, उन मखलूक़ात को भी देख सकते जो इंसान नहीं देख पाते। यूं ही कुत्ते की बात की तो कुत्ते अजान के वक़्त शैतान को देखते हुए भागते हुए देखते हैं और अजीब व गरीब आवाज़ें निकालते हैं जैसे कि रो रहे हैं। और ये भी याद रहे कि कुत्तों का रोना या भौंकना कोई तशवीश की बात नहीं है, बल्कि इससे परेशान होना और ये समझना कि कुछ बुरा होने वाला है तो ये तोहम परस्ती है, जो कि शरअन गलत बात है। अल्लाह ताला हमको अजान सुनने और 5 वक़्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तमाम मुसलमान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बचपन से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे क्लियर नहीं है। लिहाजा आज मैं आपको कुरान, इस्लाम, मेडिकल साइंस, इनको सबको आपका कंपैरिजन करते हुए आपको मैं ज़रूर समझाऊंगा। इसलिए ये बातें समझाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।